सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं 200 सीसी सेगमेंट। तो 200 सीसी सेगमेंट में हमारे पास बहुत सारी बाइक्स है, जिसके अंदर मैंने कुछ 10-12 बाइक सिलेक्ट करी हैं, जिसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो बहुत सारी बाइक है, वीडियो का टाइम लिमिटेड है, तो जल्दी जल्दी कवर करेंगे सारी बाइक्स। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ब्रांड्स बता देता हूँ कि कौन कौन सी ब्रांड में हमें 200 सीसी की बाइक्स मिलेंगी। तो हमारे पास होंडा है, बजाज है, टीवीएस है, हीरो है, KTM है, सुजुकी है, और लास्ट में हमारे पास बचती है यामाहा। बट अनफॉर्चुनेटली यामाहा में हमारे पास स्पेसिफिकली 200 सीसी की कोई बाइक नहीं है। वैसे जो उनके पास बाइक्स हैं वो 200 सीसी के बराबर की ही हैं, लेकिन जब हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं 200 सीसी तो उस ब्रांड में 200 सीसी की कोई बाइक ही नहीं है, तो हम उसको अभी कंसिडर नहीं करेंगे। एक और चीज़ मैं यहाँ पे फिर से बता दूं कि प्राइस और स्पेसिफिकेशंस के लिए यहाँ पे मैं रेफरेंस ले रहा हूँ बाइकवाला.com का। तो इससे पहले मैं 125 सीसी और 160 सीसी सेगमेंट कवर कर चुका हूँ, तो अगर किसी को वो वाली वीडियोस देखनी है तो आई बटन में लिंक आ रहा होगा, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं होंडा की। तो होंडा में हमारे पास एक ही बाइक है, स्पेसिफिकली 200 सीसी नहीं है, बट हाँ 185 सीसी का इंजन है, तो 200 के अंदर ही कवर होगा। तो वो है हमारे पास होंडा हॉर्नेट 2.0। तो सबसे पहले मैं इसका प्राइस बता देता हूँ। तो दिल्ली में हमें ऑन रोड पड़ेगी 1,70,000 के आसपास, और हाँ प्राइस थोड़ा बहुत वेरी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, और हाँ न्यू GST बिल आने के बाद प्राइस कम भी होगा। तो वो जब आप जिस दिन लेना चाहोगे उस दिन के अकॉर्डिंग आप प्राइस चेक कर सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं इसके इंजन की। तो इसका इंजन आता है 185 सीसी का, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, जो कि हमें आराम से 40 to 45 की माइलेज निकाल के दे देगा। इस बाइक के अंदर एक प्रॉब्लम ये है कि ये आती है 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ, मतलब 5 ही गियर मिलेंगे। तो थोड़ा सा हाईवे क्रूजिंग में, लॉन्ग राइड में हल्की फुल्की दिक्कत हो सकती है, बट ऐसा ज़्यादा मैटर नहीं करेगा क्योंकि 185 सीसी का इंजन है। और होंडा का इंजन वैसे पावरफुल ही होता है, रिफाइंड होता है, और इंजन इसका रिलायबल भी है, मतलब आराम से इस बाइक के इंजन पे हम लोग ट्रस्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं इस बाइक के प्लस पॉइंट में, तो हमें सबसे पहले इसके अंदर मिल जाते हैं अपसाइड डाउन फोक फ्रंट में। उसके बाद इसका जो मीटर है वो प्रॉपर डिजिटल है। और एक चीज़ क्या है कि होंडा की बाइक है तो कहीं भी आपको सर्विस भी मिल जाएगी और पार्ट्स में भी कोई इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। पावर की अगर मैं बात करूँ तो ये बाइक हमें आराम से 17 bhp की पावर दे देगी और 15 न्यूटन मीटर का टॉर्क दे देगी। बाकी अगर देखा जाए तो बाइक का लुक थोड़ा सा एग्रेसिव है, तो ये बाइक अगर हमें डेली कम्यूटिंग के लिए चाहिए तो भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि माइलेज भी ये ठीक ठाक निकाल के देगी। अदरवाइज हम इस पर लॉन्ग राइड भी कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग मूव करते हैं बजाज के ऊपर। तो अगर आपको स्पेसिफिकली बजाज की ही बाइक चाहिए तो बजाज के अंदर हमारे पास 200 सीसी में 3 बाइक्स आती हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सबसे लेजेंडरी बाइक जो है बजाज पल्सर 220F। इस बाइक के कोई कहने नहीं है। ये बाइक वैसे डिसकंटिन्यू हो चुकी थी, लेकिन पब्लिक डिमांड में बजाज ने इसको रीलॉन्च करा है BS6 वेरिएंट के अंदर। तो इस बाइक का सबसे पहले मैं आपको प्राइस बता देता हूँ। तो ये कुछ 1,60,000 के आसपास मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसके इंजन की। तो इसका इंजन है 220 सीसी का, ऑल टाइम फेवरेट। तो ये बाइक हमें आराम से 20 bhp की पावर दे देगी और 18.55 न्यूटन मीटर का टॉर्क, और काफ़ी अच्छी पावर है इस बाइक के अंदर। मतलब 220 तो ऐसी बाइक है जो हर किसी ने अपनी ज़िंदगी में एक ना एक बार चलाई होगी, और जिसने चलाई है उसको ये बाइक पसंद आई है। माइलेज की अगर मैं बात करूं तो ये बाइक भी हमें आराम से 40 to 45 kmpl का माइलेज निकाल के दे देगी, क्योंकि इस बाइक के अंदर भी अब फ्यूल इंजेक्टर आ गया है, तो जितना आराम से चलाएंगे उतना अच्छा माइलेज हमें निकाल के दे देगी। इसके अंदर भी एक प्रॉब्लम है कि ये आती है 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ, मतलब इसके अंदर भी हमें 5 ही गियर मिलेंगे। तो वो थोड़ा लॉन्ग राइड के लिए, अगर हमें ज़्यादा स्पीड में चलानी है, क्रूजिंग करनी है 110 120 पे, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा। जितना ज़्यादा स्पीड में चलाएंगे उतना ज़्यादा RPM रहेगा, और वो माइलेज पे भी काफ़ी इफेक्ट डालता है। इंजन के अंदर वाइब्रेशन भी ज़्यादा होती है। और इसके अंदर एक और चीज़ है कि इसके अंदर आता है सिंगल चैनल ABS, जो कि ठीक है बिकॉज प्राइस इस बाइक का कम है अगर हम कंपेयर करें बाकी 200 सीसी के हिसाब से। और कुछ लोगों का कहना ये है कि ये बाइक का जो लुक है वो ओल्ड है, बट वो लोग ये नहीं समझते कि ये बाइक रीलॉन्च ही इसलिए करी है क्योंकि लोगों को इसका पुराना वाला लुक चाहिए था। बहुत लोगों का ये कहना है कि भाई इसके इंडिकेटर्स अभी भी हेलोजन वाले हैं, कि लाइट है वो भी अभी हेलोजन वाली है, और वो कंपनी ने इसलिए रखा हुआ है ताकि इसका ओल्ड लुक अचीव कर सके। अगर इसके अंदर भी LED डाल देंगे, सब कुछ नया जैसा कर देंगे, तो वो बात ही नहीं रहेगी बाइक के अंदर। उसके बाद मूव करते हैं हम लोग बजाज की एक और नेक्ड बाइक पे। बजाज के अंदर 3 बाइक्स हैं, 2 नेक्ड हैं और एक हमारी फेयरिंग वाली आती है RS200। अभी बात कर लेते हैं NS200 की। तो NS200 का अभी ऑन रोड प्राइस चल रहा है 1,65,000 के आसपास, और प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है। सीधा बात करते हैं इसके इंजन की। तो ये है 199 सीसी का इंजन, जो कि हमें आराम से 24 bhp की पावर दे देगा और 18 न्यूटन मीटर का टॉर्क दे देगा। तो पावर इस बाइक के अंदर बहुत अच्छी है, अच्छा खासा टॉर्क मिल रहा है। उसके बाद अगर मैं बताऊं तो इसके अंदर हमें मिल जाता है 6 स्पीड का गियर बॉक्स, मतलब 6 गियर हैं, हाईवे राइडिंग के लिए बहुत ज़्यादा सही है। और इसके अंदर जो प्लस फीचर है वो है इसके अंदर लिक्विड कूल्ड आता है। इसका एक और प्लस पॉइंट ये है कि इसके अंदर हमें मिलता है ड्यूअल चैनल ABS। माइलेज की अगर मैं बात करूँ तो इस बाइक से ज़्यादा अच्छा माइलेज आप एक्सपेक्ट मत करना, बिकॉज ये बाइक भगाने वाली है। तो इस बाइक के अंदर हमें आराम से 30 to 40 के आसपास का माइलेज मिल जाएगा। वो भी जब मिलेगा जब हम इसे बहुत ज़्यादा आराम से चलाएं। अगर हम वैसे ही इसको
130 140 भगाएंगे तो इतना अच्छा माइलेज अचीव नहीं कर पाएंगे। अब मूव करते हैं बजाज की तीसरी बाइक पे जो है RS200। अब ये बाइक भी एक लेजेंडरी बाइक है RS200, काफी टाइम से इसको देखते हुए आ रहे हैं। तो इस बाइक का सबसे पहले मैं आपको प्राइस बता देता हूँ। तो ये अभी ऑन रोड पड़ेगी 2 लाख के आसपास हमें। सीधा मूव करते हैं इसके इंजन और पावर के बारे में। तो इसका इंजन भी सेम है 199.5 सीसी का। तो वही पावर और टॉर्क इस बाइक के अंदर बहुत अच्छा खासा है। टॉप स्पीड इस बाइक की बहुत अच्छी खासी है, लेकिन वही माइलेज इस बाइक के अंदर हमें इतना ज़्यादा खास नहीं मिलेगा। सेम 35 के आसपास का माइलेज हमें इसके अंदर मिल सकता है। इसके अंदर भी हमें 6 स्पीड का गियर बॉक्स मिल जाता है, तो हम इसको आराम से 120-130 पे क्रूज कर सकते हैं। इसका इंजन भी सेम NS200 की तरह है, हमें इसके अंदर भी लिक्विड कूल्ड मिल जाता है और बहुत सारी चीज़ें दोनों बाइक के अंदर सेम है। अगर मैं इंजन की बात करूँ तो सेम इसके अंदर हमें ड्यूअल चैनल ABS मिल जाता है। तो अगर किसी को फेयरिंग वाली बाइक चाहिए तो वो RS200 ले सकता है। बहुत ज़्यादा भगानी है, कॉर्नरिंग करनी है, तो उस चीज़ के लिए ये बाइक अच्छी है। लेकिन अगर किसी को व्हीलियाँ ज़्यादा मारनी है, ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा चलानी है, तो वो NS200 ले सकता है। अब मूव कर लेते हैं हमारी नेक्स्ट ब्रांड पे जो कि है TVS की। तो TVS के अंदर हमारे पास 2 ही बाइक्स हैं 200 सीसी सेगमेंट में। पहला है RTR 180 और दूसरा है अपाची 204B। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ RTR 180 के बारे में, और मैं इसके बारे में एक ही चीज़ बोलूँगा कि अगर किसी को RTR 180 लेने का दिमाग में आ भी रहा है तो इसको मत लेना। इसकी जगह आप 160 ले लेना, बिकॉज इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है लुक्स में। फालतू में आप माइलेज के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, बट थोड़ी सी पावर आपको मिल जाएगी। तो इस बाइक को इग्नोर करना। अगर आपको थोड़ा सा लुक ऐसा चाहिए तो आप 160 लेना, जो RTR में 160 वाला वेरिएंट आता है। लेकिन अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए, पावर चाहिए, तो आप 204B पे मूव करना। सीधा बात करते हैं RTR 204B के अंदर। तो सबसे पहले मैं इसका प्राइस आपको बता देता हूँ। तो इस बाइक के अंदर हमें 4 मॉडल मिल जाएंगे। मैं सबसे टॉप वाले का प्राइस बताऊंगा, वो है 1,75,000। तो इसके अंदर हमें मिलता है 197 सीसी का ऑयल कूल्ड इंजन। तो जो बजाज की हमारी बाइक्स थी उसके अंदर हमें लिक्विड कूल मिल रहा था, और जो हमारी TVS की बाइक है इसके अंदर हमें ऑयल कूल मिल रहा है। तो ये बात ध्यान में रखना। पावर की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर हमें मिल जाती है 20.54 bhp की पावर और 17.25 न्यूटन मीटर का टॉर्क। तो पावर और टॉर्क इसका कम है अगर मैं बात करूँ NS से और RS से। वो दोनों बाइक थोड़ी सी अलग है, बट हाँ अगर कंपेयर करें तो पावर इसकी थोड़ी सी कम है। साथ के साथ इसकी टॉप स्पीड भी उन दोनों बाइक से कम मिलेगी, बट हाँ माइलेज इसका हमें थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाएगा। तो इसके अंदर हमें 40+ माइलेज मिल जाएगा अगर हम इस बाइक को आराम से चलाएंगे। तो अगर मैं बात करूँ गियर्स की, तो इसके अंदर हमें 5 स्पीड का गियर बॉक्स मिल जाएगा। तो हाँ ये थोड़ा सा इसका ड्रॉबैक है कि बाइक के अंदर अभी भी कंपनी 5 ही गियर दे रही है इतना। बाकी अगर देखा जाए तो बाइक का लुक काफ़ी एग्रेसिव है, काफ़ी अच्छी पावर है। लेकिन हाँ इंजन की अगर मैं बात करूँ तो वो थोड़ा सा ओल्ड टेक्नोलॉजी फील होगा आपको। तो अब मूव कर लेते हैं हमारी नेक्स्ट बाइक पे जो कि है सुजुकी की हायाबुसा। तो इसका ऑन रोड प्राइस आपको पड़ जाएगा कुछ 20 लाख के आसपास। सॉरी हायाबुसा नहीं, हमारी नेक्स्ट बाइक है करिश्मा XMR। तो हीरो की तरफ से नई बाइक आई है, काफी अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं इस बाइक के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको इसका प्राइस बता देता हूं। तो इसका प्राइस हमें ऑन रोड पड़ जाएगा अभी कुछ 2,13,000 के आसपास। तो इस बाइक के अंदर हमें मिलेगा 210 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन। और हीरो के अंदर मुझे ये बात अच्छी लगी कि उन लोगों ने अपनी बाइक्स को थोड़ा सा अपग्रेड किया है। तो ये बाइक हमें निकाल के दे देगी 25 bhp की पावर और 20 न्यूटन मीटर का टॉर्क। मतलब बजाज NS से और RS से ये बाइक आप कंपेरिजन कर सकती है। अगर मैं बात करूँ माइलेज की, तो इस बाइक के अंदर भी हमें 35 के आसपास का ही माइलेज मिल पाएगा, क्योंकि इस बाइक के अंदर पावर काफी ज्यादा अच्छी है। गियर की अगर मैं बात करूं तो इस बाइक के अंदर हमें मिलता है 6 स्पीड का गियर बॉक्स, जो कि बहुत अच्छा है। मैं पहले भी बता चुका हूं, अगर बाइक के अंदर 6 गियर रहेंगे तो हाईवे क्रूजिंग आराम से हो पाएगी, RPM कम रहेगा, वाइब्रेशन कम रहेगी। इस बाइक के अंदर हमें मिल जाता है ड्यूअल चैनल ABS और USD फोक्स। बट इस बाइक का एक ड्रॉबैक रहेगा इसकी सर्विस और इसके पार्ट्स, जिसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। और मूव कर लेते हैं हमारी दूसरी बाइक पे जो कि है हीरो की Xpulse 204V। अब ये बाइक के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता, बिकॉज इसका सेगमेंट ही प्रॉपर अलग है। ये एडवेंचर कैटेगरी की बाइक आ गई, और इससे पहले जो हमने बात करी वो हमारी नॉर्मल बाइक्स थी। तो इस बाइक का अगर मैं प्राइस आपको बताऊं तो ऑन रोड पड़ जाएगा कुछ 1,80,000 के आसपास। 5-10 हज़ार का फर्क ऊपर नीचे हो सकता है। बात करूँ अगर मैं इसके इंजन की, इसका इंजन है 199 सीसी का, जो कि हमें आराम से 18 bhp की पावर और 17 न्यूटन मीटर का टॉर्क दे देगा। सिंगल चैनल ABS हमें इस बाइक के अंदर मिलेगा। एक चीज़ अपनी तरफ से ऐड करूँगा कि मुझे हिमालयन से Xpulse ज़्यादा अच्छी लगती है। हिमालय से अच्छा परफॉर्म करती है बाइक, क्योंकि ये हल्की है हिमालय के कंपैरिजन में और सस्ती भी है, पार्ट्स भी सस्ते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो हिमालय से बेटर हमें Xpulse 200 पड़ेगी, और इस बाइक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। होंडा हमें देती नहीं है, बजाज की तरफ से हमारे पास कोई भी एडवेंचर बाइक नहीं आती, तो हमारे पास कुल मिला के Xpulse ही बचती है। और वो भी इतनी अच्छी क्यों है, बिकॉज प्राइस इसका काफ़ी डिसेंट है। क्योंकि अगर मैं एडवेंचर कैटेगरी में जाऊँगा तो मुझे या तो हिमालय वगैरह लेनी पड़ेगी, या फिर मेरे को KTM के अंदर भी जाना पड़ेगा, और वो बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है। तो अगर मुझे सस्ते में चाहिए, क्योंकि पार्ट्स भी सस्ते हैं, सर्विस भी सस्ती है, तो Xpulse ही है जो सारी चीज़ें फुलफिल करती है।
और अब मूव करते हैं हमारी लास्ट ब्रांड पे जो कि है KTM की। तो KTM के बारे में भाई ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है KTM क्या मशीन है। सो ड्यूक 200 का प्राइस हमें पड़ेगा 2,40,000। जितनी भी 200 सीसी की बाइक्स हैं सबसे ज़्यादा महंगी हमें उसके अंदर KTM ही पड़ेगी। बात करूँ अगर मैं इसके इंजन की तो ये है 199 सीसी का इंजन जो कि हमें आराम से 24 bhp की पावर दे देगा, 19 न्यूटन मीटर का टॉर्क दे देगा। माइलेज इन बाइक से ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना, 30-35 के आसपास का ही माइलेज मिलेगा। 6 स्पीड का गियर बॉक्स है जो कि एक अच्छी बात है और लिक्विड कूल्ड इंजन है। भाई देखो KTM में हर चीज़ हमें टॉप नॉच ही मिलेगी इसके अंदर, इससे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। सुपर मोटो ABS हमें इसके अंदर मिल जाता है। तो ओवरऑल बात यही है कि अगर किसी को कोई ऐसी मशीन चाहिए जिसके अंदर बहुत अच्छी पावर हो, हर चीज़ की क्वालिटी टॉप नॉच हो, चाहे मैं स्विच गियर की बात करूँ या फिर मैं इंजन की बात करूँ या मैं टायर्स की बात करूँ, वो टॉप नॉच क्वालिटी हो तो वो KTM पे ही मूव करे। उसके बाद आ जाती है हमारी लास्ट बाइक जो कि है RC 200। तो ये बाइक का जो ऑन रोड प्राइस है वो है 2,50,000 के आसपास, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। इसका इंजन भी सेम है 199.5 सीसी जो कि हमें आराम से 24 bhp की पावर दे देगा, 19 न्यूटन मीटर का टॉर्क दे देगा, 30 के आसपास का हमें इसके अंदर माइलेज मिलेगा। 6 स्पीड का गियर बॉक्स है, सेम जैसा मैंने KTM के बारे में बताया था। बट हाँ, इस बाइक के अंदर एक चीज़ है कि इसका जो नया वाला लुक आया है वो बहुत लोगों को पसंद नहीं आता। अभी भी लोगों को ड्यूक के अंदर और RC के अंदर पुराना वाला ही लुक पसंद है। तो ये बाइक थोड़ी सी अपर कैटेगरी में आ जाती है, 2 लाख से ऊपर का प्राइस जा रहा है 200 सीसी की बाइक के अंदर। तो यहाँ हमने कवर कर ली सारी 200 सीसी की बाइक्स में। यहाँ पे मैंने आपको उनका प्राइस बता दिया, माइलेज वगैरह बता दिया, इंजन स्पेसिफिकेशंस वगैरह बता दी। बाकी डिपेंड करता है बंदे पे कि उसको किस सेगमेंट की बाइक लेनी है। अगर बजट अच्छा खासा है और पावरफुल बाइक चाहिए तो KTM पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। अगर KTM नहीं पसंद तो बजाज भी चूज कर सकते हैं। बजाज के अंदर भी NS 200 है, RS 200 है, तो बहुत चॉइस है हमारे पास 200 सीसी बाइक के अंदर। अगर एडवेंचर कैटेगरी में जाना है तो भी हमारे पास एक्सपल्स हो गई है, या फिर हमें बहुत ही डिसेंट सी बाइक चाहिए, बजट कम है, तो वो होंडा पे भी जा सकता है। हॉर्नेट हमारे पास एक बाइक आ। तो यही था आज की इस वीडियो के अंदर। और अगर किसी को किसी बाइक पे स्पेसिफिक वीडियो चाहिए या फिर किसी बाइक का स्पेसिफिक कंपैरिजन चाहिए तो वो कमेंट कर सकता है या फिर इंस्टाग्राम पे भी आके बात कर सकता है, थोड़ा बहुत कुछ सजेशन चाहिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 250 सीसी सेगमेंट। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें एंड स्टे ट्यून्ड।